हाय एवरीवन। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि सियोयून ड्रिंक कर लेता है। जब उसकी मॉर्निंग में आंखें खुलती हैं तो वह योनजे के घर होता है। तभी उसे वहां पर एक गर्ल्स इयररिंग्स मिलता है जिसे देखकर वह सैड हो जाता है। उसके बाद वह टर्न कर कर देखता है तो पीछे योनजे होता है और योनजे पूछता है, क्या तुम्हारा पेट ठीक है? और स्माइल करते हुए सियोयून के पास आता है। योनजे को बिना क्लोथ्स के देखकर सियोयून ब्लश करने लगता है और बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। योनजे सियोन की तरफ देखकर बोलता है, क्या तुम्हें चोट लगी है? और उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसे टर्न कर कर देखता है तो उसके हाथ से ब्लीडिंग हो रही होती है। योनजे चोट को देखकर बोलता है, यह तो चाकू के घाव जैसे लग रहा है, और उसकी फिंगर को अपने माउथ के पास लाता है और उसे शक करने लग जाता है। सियोयून यह देखकर ब्लश करने लगता है और योनजे अपने माउथ से फिंगर को निकालकर सियोयून की तरफ देखकर स्माइल करता है। सियोयून अपने हाथ को खींचते हुए बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? यह देखकर योनजे बोलता है कि तुम्हारे ब्लीडिंग हो रही है, हम ब्लीडिंग रोकने के लिए हमेशा ऐसा करते थे। सियोयून दूसरी तरफ नजर करते हुए बोलता है, यह बहुत समय पहले की बात है। योनजे स्माइल करते हुए बोलता है कि मुझे वे सभी चीजें क्यों याद रहती हैं जो मैं मून सियोयून के साथ करता था, और पूछता है, तुम्हें ये चोट किससे लगी? यह सुनकर सियोयून उसकी तरफ देखता है और बोलता है, एक इयररिंग्स से। ये बोलता है, इयररिंग्स? ओह हाँ, यह सेंजू की है। गाइस, सेंजू योनजे की गर्लफ्रेंड का नाम है। यह सुनकर सियोयून अपनी हाथ की मुट्ठी बनाते हुए बोलता है, यह गंदी हो गई है, मैं इन्हें साफ कर दूंगा। यह सुनकर योनजे सियोयून की तरफ देखने लगता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, उन इयररिंग्स की चिंता मत करो, पहले तुम्हारे घाव को साफ करते हैं, तुम उन इयररिंग्स से अधिक इम्पोर्टेंट हो। सियोयून यह सुनकर ब्लश करने लगता है और सोचता है, इसलिए मैं ब्यू योनजे के लिए अपनी फीलिंग से छुटकारा नहीं पा सकता। सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें दिखाया जाता है योनजे सियोयून की चोट को साफ कर रहा होता है। उसके हाथ पर बैंडेज लगाते हुए बोलता है, लो। सियोयून अपने हाथ को बड़े ध्यान से देखने लगता है और बोलता है, कल मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। योनजे उसकी तरफ देखकर बोलता है, गलत? और वह फिर जोर जोर से हंसने लगता है। यह देखकर सियोयून सोचने लगता है, मैंने अपनी फीलिंग या ऐसा कुछ भी कबूल नहीं किया है ना? नहीं, अगर ऐसा हुआ होता तो मैं वो योनजे के घर पर नहीं होता। योनजे बोलता है, मैं जेलस हो रहा हूँ। यह सुनकर सियोयून शॉक्ड हो जाता है और उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। फिर योनजे बोलता है, मैं अपने आप से ही जेलस हूँ। यह सुनकर सियोयून हूँ बोलता है। फिर योनजे बोलता है, यह मेरे लिए कितना कठिन था, क्योंकि सियोयून तुम यहाँ नहीं थे और तुम उन लोगों के बारे में बात कर रहे थे जिन्हें मैं जानता नहीं, और मुझे इससे जेलसी होती है। सियोयून बोलता है, तुम्हें जेलस होने की कोई जरूरत नहीं है। योनजे खड़े होते हुए बोलता है कि मैं सीरियस हूँ। मैं 2 साल से तुम्हारे बिना बीमार हूँ और हर रात को रोता हूँ। सियोयून सोचता है, योनजे ने जो वर्ड बोले वो कितने कन्वर्स करने वाले लग रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल सीने से बाहर कूदने जा रहा है। सियोयून बोलता है, योनजे, ह्यून सेंग ने कहा, जब मैं आर्मी में था तो तुमने कॉलेज से ब्रेक ले लिया था, क्या वह सच है? योनजे हाँ में जवाब देता है। तो सियोयून पूछता है कि क्यों लिया था तुमने स्कूल से ब्रेक? योनजे बोलता है, क्योंकि सियोयून तुम यहाँ नहीं थे। यह सुनकर सियोयून सोचने लगता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि उसने मुझ पर जो भी ध्यान दिया वह केवल एक फ्रेंड के रूप में था, रिलेशनशिप के तौर पर नहीं था। जब भी योनजे अपनी ऐसे चिंता दिखाता है तो मुझे मेरे हार्ट को शांत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर सियोयून बोलता है कि मुझे अभी जाना होगा। यह सुनकर योनजे बोलता है कि ठीक है। सियोयून गेट को खोलकर जैसे ही अपना पैर बाहर रखता है तभी योनजे आवाज देता है, सियोशून। यह सुनकर सियोशून पॉज हो जाता है। पीछे से योनजे बोलता है, सियोशून, मैंने तुम्हें सच में बहुत याद किया। यह सुनकर सियोयून उसके तरफ बिना देखे सैड होते हुए सिर्फ हाँ में जवाब देता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें सियोयून का घर दिखाया जाता है। फिर हमें उसे उसके बाथरूम को दिखाया जाता है जहाँ पर सियोयून शावर ले रहा होता है। यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप लोगों को यह चैप्टर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।